दोस्तों, दुनिया के सारे पर्वतों में कैलाश पर्वत को एक दिव्य पर्वत माना जाता है, क्योंकि इस पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान हुआ करता था। ब्रह्मलोक, जो कि भगवान ब्रह्मा का लोक है, भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। वैकुंठ लोक, जो कि भगवान विष्णु का लोक है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। तीनों लोकों में कैलाश पर्वत को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। कैलाश पर्वत से जुड़ी कई कहानियाँ और कथाएं हिंदू धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास ऐसी शक्तियां हैं जो उसके वातावरण में समाई हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दुर्गम और रहस्यमयी पर्वत की चोटी पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। शिव के घर कैलाश पर्वत से जुड़े अनेकों ऐसे रहस्य हैं जिन पर महान वैज्ञानिकों की शोधें चल रही हैं। अलग अलग देशों के वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तरह की शोधें कर रहे हैं। पुराणों की एक कथा के अनुसार कैलाश पर्वत पर एक ऐसी गुफा है जिसमें चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हनुमान देवों को देव महादेव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव ने अपने निवास कैलाश पर्वत को छोड़ दिया। ऐसी ही एक कथा का वर्णन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किया वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, ताकि वे हर युग में धर्म को जीवित रखें। भगवान राम के जाने के बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म होता है। हनुमान जी महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ थे। अंत में जब द्वापर युग का अंत होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वापस लौट गए। फिर द्वापर युग के बाद शुरू हुआ कलयुग। कलयुग के शुरू होते ही सभी पुण्य आत्माएं अपने अपने धाम वापस चली गईं। संसार में चारों तरफ अंधकार और बुराई की कालिमा फैलने लगी। ये सब देखकर हनुमान जी थोड़ा चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि यह कालिमा कैसी है और क्यों फैल रही है। अपने इन्हीं सवालों को जानने के लिए वे कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, हनुमान जी जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो इस कालिमा को वहां पे देख रहे थे। कैलाश पर्वत पर चारों तरफ कालिमा और कुछ नहीं दिख रहा था। भगवान भोलेनाथ उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। हनुमान जी उन्हें कई बार इधर उधर ढूंढते हैं। भोलेनाथ उन्हें कैलाश पर्वत पर कहीं नहीं दिखते। अंत में परेशान होकर हनुमान जी उनका जप करते हैं। ओम नमः शिवाय का जप करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, ताकि वे उनके दर्शन कर सकें। कुछ ही देर के बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए और हनुमान जी को आंखें खोलने को कहते हैं। हनुमान जी आंखें खोलते हैं और भगवान शिव को सामने देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वे उनसे पूछते हैं कि हे भोलेनाथ, आप कैलाश पर्वत से कहाँ चले गए थे और आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे थे। महादेव बताते हैं कि पुत्र, ये मेरी व्यवस्था है। हनुमान जी कहते हैं कि आपको कैसी व्यवस्था। महादेव बताते हैं कि ये जो संसार में कालिमा फैल रही है वो तुम देख ही रहे हो। हनुमान जी बताते हैं कि जी हाँ, देख रहा हूँ और इसी कालिमा के कारण ही मैं आपके पास आया हूँ। तब भगवान शिव हनुमान जी को बताते हैं कि यह कालिमा कलयुग की है। कलयुग शुरू हो चुका है, द्वापर युग खत्म हो चुका है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण अपने परम धाम पहुंच चुके हैं। पांचों पांडव अपने शरीर का त्याग करके स्वर्गवासी हो गए हैं। पश्चिमी समुद्र में डूबी हुई द्वारका के सिवाय अब द्वापर युग का कोई भी अंश शेष नहीं बचा है। सब कुछ काल के गले में समा गया है। समय की धारा पतित होकर कलयुग में समा गई है और उसने धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया है। यह चारों तरफ फैली कालिमा उसी कलयुग की है। उसी के प्रभाव के कारण दिव्य शक्तियाँ मौन हो चुकी हैं। तब हनुमान जी पूछते हैं, लेकिन प्रभु, ब्रह्मा विष्णु और महेश तो चिरंतर देव हैं, सृष्टि के नियामक हैं। आप लोगों ने धरती लोक को कलयुग की कालिमा से घटित होने के लिए क्यों छोड़ दिया है। महादेव बताते हैं कि हनुमान, जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार युग परिवर्तन भी अनिवार्य है। द्वापर के बाद कलयुग का आना अनिवार्य है, क्योंकि यही विधि का विधान है। सृष्टि के नियम बदले नहीं जा सकते। जिस प्रकार सृष्टि के नियम नहीं बदले जा सकते, उसी प्रकार
कल के स्वभाव को भी नहीं बदला जा सकता। द्वापर युग में तुमने देखा ना क्या हुआ, अब कलयुग अपने स्वभाव के अनुसार धर्म और अनित की कालिमा प्रकट कर रहा है, इसे रोका नहीं जा सकता हनुमान। तब हनुमान जी महादेव से पूछते हैं कि प्रभु, यदि ऐसा हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में अनेक भ्रांतियां जन्म लेंगी और धर्म के प्रति आस्था खंडित हो जाएगी। धर्म की पताका जो युगों से लहरा रही है वो खंड खंड हो जाएगी। धरती पर अधर्म और अत्याचार का साम्राज्य होगा। मनुष्य सत्कर्मों से विमुख होकर दुराचारी और अनाचारी बन जाएगा। हे भोलेनाथ, ये सारे लक्षण तो सर्वनाश के हैं। महादेव हनुमान जी को शांत करते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु से हमारे संदर्भ में पहले ही हमारी बात हो चुकी है। इसी कारण भगवान विष्णु ने त्रेता युग में तुम्हें अमर होने का वरदान दिया था। कलयुग में भक्ति की शक्ति बनाए रखने का कार्य केवल तुम्हें सौंपा गया है हनुमान। कलयुग में हम त्रिदेव प्रकट रूप में मानव कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अंत में हनुमान जी पूछते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वीवासियों पर तो आपने देवों की कृपा पहुंचाई है, लेकिन मुझ पर मेरे प्रभु की कृपा कब होगी? प्रभु, आप तो देवों के देव हैं, समस्त शक्तियां आपसे ही उत्पन्न होती हैं। मुझ पर कृपा करें, मैं अपने प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी करें। तब महादेव हनुमान जी के साथ श्री राम और माता सीता के साथ मिलकर दर्शन देते हैं और उनसे धर्म के रास्ते पर चलने को कहते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।